तो ठीक है स्टूडेंट एंड दोस्तों, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज ध्यान से देखें, आप आर्टिकल के बारे में जो बहुत ही बारीक बारीक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो और लोग और टीचर आपको उतना ना बताया हो या आपने देखा भी होगा, पर इसको समझेंगे हम डिटेल टू डिटेल चलेंगे। पार्ट 1 ये चल रहा है जिसमें हम केवल आर्टिकल के बारे में देखेंगे। इसके बाद जब पार्ट 2 बनेगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, जो आर्टिकल के बारे में एक्सरसाइज। ये सारा आर्टिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने देखा एमपी में पटवारी की वैकेंसी निकली है, वर्ग 1 वर्ग 2 टीचर के लिए है, और एसएससी ग्रुप डी, बहुत सारे सभी में आर्टिकल और बहुत ग्रामेटिकल आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, प्रोनाउन, बहुत चीजें आती हैं। तो हम आज देखेंगे आर्टिकल के बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आर्टिकल, जो आर्टिकल है वो ये बेसिक स्टार्ट में कर रहा हूं, आप ध्यान दें। ए एन एंड द, ए एन एंड द, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द। ये आर्टिकल दोस्तों उनके लिए है जो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं या फिर जो हिंदी भी उन्हें चाहिए। तो मैंने दोनों वर्जन में दिया हूं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो यहाँ आप देखें, आर्टिकल जो होता है अग्र शब्द होता है। तो अग्र शब्द का अर्थ, ठीक है, अग्र शब्द का अर्थ मतलब आर्टिकल, मीनिंग ऑफ आर्टिकल। तो अग्र शब्द संज्ञा, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है। जो अग्र शब्द है मतलब आर्टिकल है, वो क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है नाउन की। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अग्र शब्द। देखो, अग्र शब्द विशेषण का कार्य न करके संज्ञा की विशेषता को निर्धारित करता है। मतलब जो अग्र शब्द, जो आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन या दा जो है, वो क्या करते हैं, क्या कर रहा है, संज्ञा के विशेषता को निर्धारित कर रहा है, निश्चित कर रहा है। जैसे हम देखें आर्टिकल, अब इसे हम इंग्लिश में भी देख लें, थोड़ा इंग्लिश भाषी बहुत लोग हैं, उन्हें भी इंग्लिश की डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। तो आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ क्वालिफायर दैट क्वालिफाइज अ नाउन एज अ डिटरमिनर। तो जो आर्टिकल क्या है, इज अ काइंड ऑफ क्वालिफायर, क्वालिफाई कर रहा है, विशेषित कर रहा है, ठीक है ना। हम देखें, अब देखो आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, आर्टिकल को हमको यूज करना कहां पे है, कैसे करना है, ये हमें देखना होता है। तो यहां देखें आर्टिकल का प्रयोग संज्ञा, नाउन के पूर्व होता है, मतलब आर्टिकल बी यूज बिफोर नाउन, सिंगुलर नाउन, केवल सिंगुलर नाउन के पहले ही हमारा होता है। जैसे यहां देखें उदाहरण के रूप में एग्जांपल, अ गर्ल, एक लड़की, एन अम्ब्रेला, एक छाता, एक अम्ब्रेला, एन एप्पल, एक सेब, द मैन, द मैन किसी विशेष आदमी की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। आगे हम देखें दूसरा, विशेषित संज्ञा के पूर्व होता है, कुछ विशेषित संज्ञा भी होती है, जैसे अ गुड बुक, एन ओल्ड पेन, द ब्लैक मैन। तो अलग बात होगी, अ गुड बुक, बुक तो बहुत सारी है, परंतु एक गुड बुक है, उसके बारे में बात हो रही है। एन ओल्ड पेन तो है, परंतु हो सकता है कि कभी किसी ने मेमोरेबल पेन रखा है या पुराना पेन हो गया, उसको बता रहा है पेन तो है, पर पेन है पर क्या है, पुराना है, ओल्ड पेन। एंड द ब्लैक पेन, पेन तो है परंतु काला है, ब्लैक है, ठीक है। तो इसी में अच्छा हम थोड़ा सा और देखते हैं कि आर्टिकल जो इसमें हम ये जो ए और एन किसके पहले हम लगाते हैं, यहां हम देखेंगे। तो जो एन होता है उसके लिए ए ई आई ओ यू, मतलब ये ए ई आई, ये क्या है, स्वर, इंग्लिश के स्वर, वॉवल, वॉवल्स हैं। और एन के लिए क्या है, बी टू जेड, मतलब व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ये इंग्लिश का जो स्वर होता है ना, ए ई आई ओ यू, तो एन लगा देते हैं इसके पहले, इससे प्रोनाउंसिएशन होने से पहले, एंड ए लगाते हैं, बी टू जेड व्यंजन, कॉन्सोनेंट से बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये लगा देते हैं। तो आर्टिकल के हम काइंड्स देखेंगे। अब जो है काइंड्स ऑफ आर्टिकल, अग्र शब्द के प्रकार, जो अग्र शब्द के प्रकार होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, अनिश्चयवाचक अग्र शब्द, या इंग्लिश में हम कहेंगे तो द इनडेफिनिट आर्टिकल। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो द इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चय, जिसका निश्चय ना हो, उसके आगे हम ए और एन लगाते हैं, उस नाउन के आगे ए और एन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू
प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के आधार पर डिसाइड होता है, डिसीजन होता है। और जो आगे और मैं बताऊंगा आपको। और सेकंड की मैं बात करूं, जो निश्चयवाचक अग्र शब्द मतलब द डेफिनेट आर्टिकल, ये इंग्लिश में बोले द जो होता है द डेफिनेट आर्टिकल के पहले लगाया जाता है। जैसे अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, द इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इनडेफिनेट मतलब ये अनिश्चित है, इसका निश्चय नहीं है, अभी जो जिस पे हम बात करना हूं अनिश्चित है। द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अनिश्चय वाचक अग्र शब्द कौन कौन से हैं? ए और एन, ठीक है ना, ए और एन। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करने जा रहे हैं। देखें रूल फर्स्ट में देखें क्या है? ए एंड एन। A and N are use of the indefinite article and, ठीक है ना, A and N are use of the indefinite article। जैसे एग्जांपल में हम देखें a boy, a man, a bus, an inkpot, an apple, an elephant। तो इसमें हम देखें जरा इसके स्वर, इसके उच्चारण, यहां उच्चारण के अकॉर्डिंग। जैसे यहां देखो अ बॉय है तो बॉय जो है वो बी, इसमें है बी और कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, बी ओ आई बॉय। और हिंदी में भी ब लगता है, इसलिए यहां ए लगा हुआ है। जो ब लगा है, ब किसमें है? ये इसमें व्यंजन में, कॉन्सोनेंट साउंड में। उसी सेम अ मैन जो एम है वो इसमें नहीं है, स्वर वॉवल में नहीं है, एफ में नहीं है, हम व्यंजन कॉन्सोनेंट में है। तो बी से लेके जेड तक जो इसमें ए ई आई ओ यू नहीं है, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, जो आप लोगों को पता है। तो जो बी से टू जेड, तो इसमें एम जो है मैन, एम एन मैन, तो हम एम होता एम और प्रोनाउंसिएशन में भी एम ही यूज हो रहा है। तो ये आ मैन। थर्ड अ बस, बी बस। एंड यहां एन जो आ रहा है, ये देखो आई इनपॉट, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई एन में है, स्वर के लिए है, ठीक है। और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हो गया इंक, ई जो आई है उसके लिए आ रहा है, तो इनपॉट। एंड नंबर 4 हम देखें एप्पल में पहले ए, पहला फर्स्ट लेटर इज ए, जो ए इज हेयर एंड एप्पल, तो ए है स्वर में, वॉवल में, इसलिए वहां एन लगा हुआ है। हम देखें यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल, अभी यहाँ एन एलिफेंट, तो ई जो ई है ये एन में है, ई यहाँ पे है, इसीलिए हमने लगाया है इसके पहले एलिफेंट, ठीक है ना। तो ई जो इसमें है इसके अकॉर्डिंग एन लगाया जा रहा है, ठीक है।